ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं द केमिकल रिएक्शंस ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। देखो फंडामेंटली जो रिएक्शंस होंगे इसके, उसको हम लार्जली 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ड्यू टू क्लीविंग ऑफ OH बॉन्ड, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होता है वो हमारा क्लीव करे। ड्यू टू क्लीविंग ऑफ CO बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव करे, एंड उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑब्लिक रिडक्शन। मोटे मोटे तौर पे हम सारे रिएक्शन को ये 3 पार्ट पर जो है वो हम सोच सकते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह है, बट वो भी इसके अंदर ही वो सारे के सारे चीज जो है वो हमारे आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे दैट इज द क्लीविंग ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, राइट। अच्छा, अब एक बात समझो। सबसे पहली बात, एक्सेप्ट मिथानॉल, except methanol, all other aliphatic alcohols are less acidic than water. Except methanol, all other aliphatic alcohols are less acidic than water. ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the acidity and electron donating group decreases the acidity. So अगर हम एक चीज देखें, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी जो कि प्लस आई इफेक्ट से लॉजिकल होगा, क्या है हमारे पास? CH3OH greater than H2O greater than 1 degree alcohol greater than 2 degree alcohol and that is greater than 3 degree alcohol. तो इस तरीके से हम CO बॉन्ड को क्लीव करते हुए ये एसिडिटी का ट्रेंड जो है वो हम यहां पे याद रखेंगे। अच्छा, एसिडिटी का लेवल क्या है? मैं यहां पर अभी एक ऑर्डर्ड रिएक्शन लिखवाऊंगा। ऊपर सबसे कम बेसिक से चालू होगा, धीरे धीरे मैं बेसिसिटी को बढ़ाता चला जाऊंगा और देखूंगा किस पॉइंट पर रिएक्शन जो है वो हमारा होता है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? अगर H+ और साथ में हमारे पास हो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी
सोडियम होना जरूरी नहीं है, हम नॉर्मल बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं, कोई भी बाइकार्बोनेट। तो वो बनाता है H2CO3 जो क्लीव करता है एज CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो हाईली एसिडिक substances, highly acidic substances give effervescence of CO2। ठीक है, बट any aliphatic alcohol does not give this effervescence। कोई भी एलिफेटिक अल्कोहल ये एफर्वेशंस जो है वो हमारा नहीं देने वाला है। दूसरा, एलिफेटिक अल्कोहल्स आर inert towards litmus paper। लिटमस पेपर के साथ कोई रिएक्शन, यानी इनर टुवर्ड्स लिटमस में मतलब क्या है, ब्लू लिटमस डज नॉट टर्न रेड। ब्लू लिटमस डज नॉट टर्न रेड। ओके, नाउ थर्ड, aliphatic alcohols do not react with aliphatic alcohols अमोनिया के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। ओके, फोर्थ, ROH प्लस NaOH in equilibrium gives RO minus Na plus water, except methanol, except methanol, in all other cases equilibrium is a backward shifted. In all other cases, the equilibrium is a backward shifted. Fifth, ROH, इससे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग बेस में लेता हूं NaNH2, तो NaNH2 माइनस जो है वो भयंकर स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके साथ तो 100% रिएक्ट करेगा, RO माइनस Na प्लस बनाएगा और साथ में अमोनिया गैस जो है वो भी हमारा इवॉल्व होने वाला है।
ठीक है। सो ये वाला रिएक्शन जो है वो तो हमारा होगा। एंड अगर मान लो मैं डाल देता हूं ग्रिग्नार्ड R-MgX अगर मैं डालता हूं तो ये हमें H प्लस R' जो है वो ले लेगा, तो R' फॉर्म करेगा, साथ में बनेगा MgXOR। ठीक है, राइट। अच्छा, इसके अलावा कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल भी क्यों, मेटेलिक हाइड्राइड के साथ भी रिएक्ट करेगा। ROH प्लस NaH सोडियम हाइड्राइड अगर होगा तो H माइनस H प्लस को स्नैच करेगा, तुरंत H2 का बुलबुला निकलना चालू होगा और RO माइनस Na प्लस का फॉर्मेशन, साथ में द रिलीज ऑफ H2 गैस। हाइड्राइड H प्लस जोड़ा और बन गया H2, और ये रिएक्शन भी हमारा स्पॉन्टेनियस होने वाला है। ठीक है, with the metals alcohols give H2। हाइड्रोजन गैस का इवॉल्विंग जो है वो हमारा चालू हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मैं ROH पर सोडियम मेटल डालता हूं तो भयंकर तरीके से रिएक्शन होगा और बन जाएगा RO माइनस Na प्लस, और साथ में हाफ H2 गैस जो है वो हमारा रिलीज हो जाएगा। अच्छा, एल्यूमिनियम के साथ मैं दो स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाना चाहूंगा। पहला जो है वो है आइसोप्रोपानॉल, CH3 होल ट्वाइस CHOH प्लस एल्यूमिनियम, दैट गिव्स CH3 होल ट्वाइस CHO होल थ्राइस Al। ये वाला कंपाउंड जो होता है वो आगे हम देखेंगे। दिस इज अ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज अ हाईली सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। एंड अगर सिमिलरली मैं टर्शियरी ब्यूटानॉल लेता हूं, 3 times CH3 होल ट्वाइस COH प्लस एल्यूमिनियम, क्या बन जाएगा? CO एल्यूमिनियम ठीक है, act as a catalyst in oxidation। तो सबसे पहले OH बॉन्ड का क्लीविंग पे, मैंने यहां पे CO बॉन्ड क्यों लिखा मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी यार, सॉरी। OH बॉन्ड कर लेना प्लीज, एक्सट्रीमली सॉरी। एंड यहां पर जो है, ठीक है, मार्क इट एज नंबर 1 द एसिडिटी पार्ट। ठीक है, तो ये OH बॉन्ड क्लीविंग का सबसे बड़ा एग्जांपल है जहां पर हमारा अल्कोहल जो है दैट बिहेव्स एज एन एसिड। जो अल्कोहल का स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकालता है, या फिर अलग अलग चीजें, कुछ जगह पे अमोनिया भी निकल सकता है, कुछ जगह पे वाटर भी निकल सकता है। ये सारे के सारे रिएक्शंस जो है, these reactions
are proof of acidic nature of alcohol. अच्छा, नाउ दूसरा क्या है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. अच्छा, हम जो यहां पे एस्टरिफिकेशन देखेंगे राइट नाउ, दैट्स इट, दैट इज एसिड कैटेलाइज्ड. ये जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है दैट इज एसिड कैटेलाइज्ड. मेन रिएक्शन क्या है? अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है ROH और हम साथ में डाल देते हैं एसिड और इस पे हम डालते हैं few drops of concentrated H2SO4, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, तो हमें मिलता है एस्टर प्लस वाटर. तो यहां पे ध्यान देना है, एस्टर्स हैव अ distinctive fruity smell. जो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, दो मैकेनिज्म्स है. AC2 AC1. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो देखेंगे दैट इज द AC2 मैकेनिज्म. That is the acid catalyzed esterification bimolecular. ठीक है, ओके. अच्छा, ये वाला रिएक्शन के बारे में कब सोचना है? ऑकर्स if R plus is a 2 degree or of lower stability. जो कार्बोकैटायन बन सकता है ROH से, OH को निकालने के बाद जो कार्बोकैटायन बन सकता है वो 2 डिग्री या फिर उससे कम स्टेबिलिटी का हो. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज, ROH पे पहले H प्लस तो आएगा, ROH2 प्लस बनाएगा, बट ये आगे वाटर लीव करके R प्लस नहीं बनाएगा. बेसिकली ये वापस H प्लस को छोड़ देगा और H प्लस को छोड़ते हुए ROH जो है वो वापस दे देगा. ठीक है ना. इसके बाद क्या होगा? अगर हमारे पास है RC
R-COH और इस पर आ गया है वाटर H+। तो ये वाला ऑक्सीजन का H+ पर अटैक, ऊपर वाला भी कर सकते, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। R-C⸻O OH2+, ठीक है। And H2O is an electrofugal group. Formation of RC⸻O plus the acylium ion, and then यहां पर कार्बन पर स्ट्रॉन्ग डेल्टा प्लस सेंटर है, यहां पर अटैक, और अटैक करते हुए बन जाएगा R-C⸻O ORH प्लस एंड -H+ करते हुए R-C⸻O OR। ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है जो यहीं पर हो, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनता है R-C⸻O OH, H+ का अटैक ऊपर वाला ऑक्सीजन पे हो, तो R-C⸻O एंड नाउ इस पर ROH का अटैक, यहां पर ROH का अटैक, तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास RCOH OH and then -H+ RCOH OH OR, and now it's a gemdiol R-C⸻O R, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है इस मैकेनिज्म से भी रिएक्शन हो सकता है, दोनों मैकेनिज्म उतना ही सही है। बाय द वे, जो हमारा RDS है, दैट इज दिस RDS, क्योंकि वाटर भी तो अटैक कर सकता है, तो ये वाला स्टेप जो है वो हमारा रिवर्सिबल स्टेप बनता है, या फिर यहां पर हमारा ये वाला स्टेप जो है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो साफ साफ देख सकते हैं इट्स अ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये साफ साफ हमारा एक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और इस तरीके से गेम जो है वो आगे प्रोसीड करेगा। सो ये वाले मैकेनिज्म से एक बात तो क्लियर होगी, R-C⸻OH ROH ऑक्सीजन पर अगर में आइसोटोपिक लेवल है, तो ध्यान दो वाटर जो लीव कर रहा है वो कार्बोक्सिलिक वाला OH का कर रहा है, यानी कैटालाइटिक H+ का प्रेजेंस में R-C⸻O OR, यहां पे हमारा स्टार आ जाएगा, राइट। क्योंकि जो RO ग्रुप जो है वो हमारा मेंटेन्ड है, H+ जो है वो हमारा जा रहा है। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में CH3OH प्लस CH3 COOH
सो इस पे अगर मैं डाल देता हूं few drops concentrated H2SO4, तो प्रोडक्ट बनेगा तो यहां पे हमारा ऑक्सीजन पे आइसोटोपिक लेवल जो है वो मुझे इस तरीके से मिल जाएगा। क्लियर? हो गया आपका? यहाँ पे क्या हुआ है? मतलब शुरुआत में ये ROH था, R+ नहीं बनेगा? नहीं, अगर 2 डिग्री या फिर कम स्टेबिलिटी का तो नहीं बनेगा, वापस H+ लीव कर देगा, रिलीज कर देगा, जो लेगा वो रिलीज कर देगा। अच्छा, हम वापस ROH में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। दैट इज द AC1 मैकेनिज्म। मैं अभी फिलहाल तुम लोगों के लिए राइट में AC2 मैकेनिज्म जो है उसको अभी भी रखा हूं देखने के लिए। यहां पर क्या होगा? एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन, यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो हमारा किस तरीके से होता है? देखो, ये कब होता है? ऑकर्स इफ R+ is a 3 degree or more stable। ठीक है, अगर 3 डिग्री या फिर उससे ज्यादा स्टेबल है तो इन दैट केस जो पहला स्टेप में ध्यान दो वहां पर हो रहा है, यहां पर ये वाला जब H+ पर अटैक किया तो ROH2+ बना। देखो, H+ का अटैक पहले अल्कोहल ही करना चाहिए, दैट्स मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो यहां पर H2+ बनेगा और यहां पर असली में हमारा R+ जो है वो हमारा बन जाएगा इस तरीके से। सो वाटर जो है वो निकला एंड यहां पर हमारे पास R+ जो है वो हमारा बन गया। एंड नाउ R-COOH, बाय द वे दिस इज द माय RDS, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर है ये। दैट अटैक्स द R+ कार्बोकैटायन टू गिव मी R-C+O प्लस जिसपे R-C+O OR, ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन जाएगा। तो यहां पर जो है वो एक्चुअली अल्कोहल का ये रिएक्शन जो है वो हमारा OH बॉन्ड का क्लीविंग से नहीं हो रहा है। तो दिस रिएक्शन
is due to क्या बोल सकता हूं, CO bond cleave in ROH। यानी यहां पर अगर मैं आइसोटोपिक लेवलिंग करूं, R-COH प्लस ROH, और इस पर अगर मैं डालूं कैटालाइटिक H प्लस, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो नॉर्मल प्लेन एस्टर बनेगा, क्योंकि आइसोटोपिक लेवल वाला ऑक्सीजन जो है वो तो हमारा बाहर निकल जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आइसोटोपिक लेवल का एक तुम्हारे साथ चोट पहुंचा जा सकता है। अगर मैं उल्टा आइसोटोपिक लेवल करूं, R-C डबल बॉन्ड O, यहां पर अगर मेरा आइसोटोपिक लेवल है प्लस और डाल देता हूं कैटालाइटिक H प्लस, ध्यान देना कार्बोक्सिलिक एसिड का H प्लस निरंतर दोनों ऑक्सीजन के बीच में टॉगल करता है, मतलब दिस फॉर्म इज एक्चुअली इन इक्विलिब्रियम विथ OH। सो यहां पर क्या है, R डैश, और यहां पर भी डैश है, लिख लेना, C डबल बॉन्ड O, यहां पे ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, और ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है वो हमारा यहां पर बनने वाला है। अच्छा, एग्जाम्पल के फॉर्म में CH3 whole thrice COH plus CH3 COOH, कैटालाइटिक H प्लस, अगर मैं करता हूं तो इन दैट केस यहां पर प्रॉपर कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पर प्लस चार्ज बनेगा और उस पर ये वाला आके अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी CH3C डबल बॉन्ड O OCMe3। तो यहां पर एक्चुअल में प्रॉपर कार्बोकैटायन जो है वो हमारा बनने वाला है। तो यहां पर दो मैकेनिज्म हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, दैट इज द AC1 एंड AC2 मैकेनिज्म। अच्छा, ध्यान देना, एक प्रॉब्लम होती है, इफ एसिड इज स्टेरिकली Thank you. If acid is sterically hindered, ठीक है, क्लियर, in AC2 mechanism, in AC2 mechanism we get etherification instead of esterification।
if acid is sterically hindered in AC2 mechanism, we get etherification instead of esterification. तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, समझो। जो हमारा, अगर मान लो ये है CMe3 CHH और साथ में हमारे पास आ गया है CH3OH और मैं डाल दे रहा हूं कैटालाइटिक H+, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट? सो ऑब्वियस बात है, यहां पर तो होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो H+ का जो भी अटैक होगा वो हमारा कार्बोक्सिलिक में ही होगा। CMe3 H2O+, और यहां पर सबसे पहले हमारे पास एसाइल आयन बनेगा एंड प्रोडक्ट जो बन जाएगा दैट विल बी CMe3C। ये वाला स्टेप एनी हाउ रिवर्सिबल होता है, ठीक है, ओके। नाउ ऑब्वियस सी बात है, यहां पर C डबल बॉन्ड O के बाजू में एक बहुत बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस CH3OH group, CH3OH group cannot attack this position. Due to steric hindrance, CH3OH group cannot attack this position. ठीक है। Now, अब क्या हुआ? So, CMe3C O पे प्लस, ये सबसे पहले यहां पर रिलीज करता है CO और बन जाता है एंड इस पर CH3OH ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन पर अटैक, -H+, CMe3O CH3। तो इस वाले केस में हमें इथरिफिकेशन मिलता है। दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। हमें एस्टरिफिकेशन जो है वो हमें नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन पर भी देखे थे, बट ये प्रॉब्लम के बारे में यहां पर भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो एसिड कैटालाइज दोनों मैकेनिज्म है और ये दोनों के दोनों मैकेनिज्म जो है वो मैं तुम लोगों को यहां पर दिखा दिया हूं। अच्छा, बाय द वे इसका रिवर्स एक बार देख लेते हैं। दैट इज द ओपनिंग ऑफ एस्टर। ठीक है, अगर इस पर मैं डाल देता हूं H+ वाटर, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं R-COH प्लस ROH जो है वो हमारा बन जाएगा।
ठीक है, इसका भी दो मैकेनिज्म होता है। ठीक है, वो मैकेनिज्म जो है वो हम बाद में देखेंगे जब हम एस्टर करते हैं, लेकिन यहां पर भी जो है ये कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं बात को समझाने के लिए, तुम्हें जो H+ डालना है वो बिल्कुल ही कैटालाइटिक अमाउंट पर होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो इन दैट केस हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्लियर? नहीं, क्या हो गया? अच्छा, देखो ना बाजू वाले रूम पे कौन है। सामने वाला गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है। जाओ। Okay, the third is base catalyzed esterification. ओके, किस चीज में होता है? occurs in acyl halides, anhydrides and esters when alcohol is treated with them in a presence of a bulky base. In presence of a bulky base जब ये वाला होगा तो हमें बेस कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन जो है वो हमें यहां पर मिलने वाला है। तो ROH प्लस R' डबल बॉन्ड O, यहां पर लिविंग ग्रुप में जनरल कर दे रहा हूं, in presence of a bulky base like a pyridine, that gives RC double bond O R. अच्छा, mechanism is a BC2, यानी बेस कैटालाइज्ड बाई मॉलिक्यूलर। बेस कैटालाइज्ड बाई मॉलिक्यूलर। अच्छा, क्या होता है इस पर रिएक्शन में?
सबसे पहले ROH ये H+ को स्नैच करेगा और ये फास्ट इक्विलिब्रियम से थ्रू ये वाला रिएक्शन होगा. सो दिस इज अ फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप. एंड देन जब हमारे पास R' डबल बॉन्ड O लिविंग ग्रुप होगा, इस पर RO- का अटैक. दिस इज द SN2TH RDS, the rate determining step. That's why it is a bimolecular reaction. Gives me R' double bond O, CO minus OR living group. So O minus वापस लिविंग ग्रुप, यहां पर प्रोडक्ट जो बन जाएगा दैट इज एस्टा. प्रोडक्ट जो बन जाएगा दैट विल बी एस्टा. ठीक है. सो रेट ऑफ रिएक्शन acyl halide greater than anhydride much greater than. तो acyl halide anhydride much greater than ester. अच्छा, सो अगर मान लो मेरे पास है R' डबल बॉन्ड O, R डबल डैश प्लस ROH इन प्रेजेंस ऑफ pyridine. तो बेसिकली ये वाले रिएक्शन पे अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? R'COR R डबल डैश OH. तो एक एस्टर से दूसरा एस्टर पे कन्वर्ट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड द ट्रांस esterification. Now, the reaction gives good yield only when कब RO minus is a stronger nucleophile than R डबल डैश O माइनस. अदरवाइज रिएक्शन का जो यील्ड होगा वो हमारा काफी ज्यादा खराब होने वाला है. फोर्थ रिएक्शन, लेट्स सी. Reaction with diazomethane. So, अगर हमारे पास है ROH
और इस पर मैंने डायज़ोमीथेन डाल के हीट कर दूं तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है दैट इज ROCH3। कैसे? मैकेनिज्म याद होना चाहिए, ये मैंने बहुत बार करवाया हूं। क्या था? CH2N2 N2 gets released and then ROH ऑक्सीजन का लोन पेयर RO and then via proton transfer gives ROCH3. That is a reaction with the diazomethane. Fifth reaction with ketene. अगर ROH है और इस पर मैं डाल देता हूं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये किटिन के साथ रिएक्ट करके हमें देता है CH3 C डबल बॉन्ड O OR। मैकेनिज्म, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर अटैक, इसका ओपनिंग CH2 डबल बॉन्ड C O minus and H plus प्रोटॉन ट्रांसफर, और जो हमारा इंस्टेंटली टॉटोमराइज होगा और टॉटोमराइज होके देगा CH3 C double bond O OR। तो दैट्स अ रिएक्शन विथ किटीन जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं और रिएक्शंस देखते हैं। ओके दोस्तों, तो अगला जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं दैट इज द रिएक्शन विथ isocyanic acid. So what is isocyanic acid? Isocyanic acid होता है NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसके साथ मैंने डाल दिया हूं ROH और साथ में डाल देता हूं कैटालाइटिक H प्लस। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द अमाइनो एस्टर, दैट इज NH2 C डबल बॉन्ड O OR। सो हाउ द रिएक्शन टेक्स पार्ट? सबसे पहले H प्लस आएगा और नाइट्रोजन का लोन पेयर ये H प्लस पर अटैक करके बनाएगा NH2 प्लस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ना बाजू में N प्लस और O होने के कारण ये वाले कार्बन पर अति भयंकर डेल्टा प्लस जो है वो हमारा क्रिएट होगा, जिस कारण पे ROH का जो ऑक्सीजन है ये वाला ऑक्सीजन कार्बन पर करेगा अटैक और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, तो बन गया NH2 C डबल बॉन्ड O OR
जिस पर माइनस H प्लस करते हुए हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? अमाइनो एस्टर। द नेक्स्ट रिएक्शन, alkylation। एल्काइलेशन, अच्छा एल्काइलेशन में क्या होगा? जो अगर मान लो मेरे पास है ROH और साथ में हम डाल देते हैं R-2SO4, तो प्रोडक्ट हमें बन जाता है ROR-। सो क्या होता है इस पर? जो हमारा R-2SO4 है, ये इक्विलिब्रियम में हमें देता है 2 times R- प्लस सल्फेट, एंड R- इस पर ROH आके अटैक करेगा तो बन जाएगा R-O, जो H प्लस को निकालते हुए बना देगा ROR-। इट इज अ good method of preparation of asymmetric ether. It's a good method of preparation of asymmetric ether. Okay. Next, Williamson ether synthesis। अच्छा, इसके बारे में मैं अब नहीं पढ़ाने वाला हूं क्योंकि मैं अल्काइल हैलाइड में ही इसको पढ़ा चुका हूं। बस एक बार याद दिला दूंगा जो कौन सा रिएक्शन है। सो विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो होता है, दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ asymmetric ether। It is the best method of preparation of asymmetric ether. So, यहां पर क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लेते हैं ROH और इस पर हम डाल देते हैं NaNH2। तो प्रोडक्ट जो बन जाता है दैट इज प्लस अमोनिया, and then RO माइनस R-X के साथ करता है रिएक्ट वाया SN2 मैकेनिज्म, वी गेट RO R-। ना ये वाले रिएक्शन के बारे में जो भी बातचीत है वो सारे हमने अल्काइल हैलाइड में कर लिए थे। हमने ये भी बोले थे जो चॉइस जो है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा ईथर जो है वो बन भी नहीं पाएगा। तो वहां पर अल्काइल हैलाइड में जाके देखो, वो सारे के सारे चीज वहां पे कराया हुआ है। यहां पे हम कोई फर्दर डिस्कशन इसके ऊपर नहीं करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट अप, रिएक्शन विथ
aldehyde and ketone. ओके सबसे पहले क्या है, इस पर मैं डालता हूं ROH और साथ में मैं डालता हूं कैटालाइटिक H प्लस। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सबसे पहले एक स्टेप में देखो, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो सबसे पहले H प्लस पर करेगा अटैक, और ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस पे अटैक करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज बेसिकली एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ इस पर क्या आएगा? इस पर हमारे पास आ जाएगा ROH, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर अटैक, ये वाला बॉन्ड का यहां पर ओपनिंग। सो क्या बन जाएगा? OH O ये वाला बन जाएगा, जो इमीडिएटली H प्लस लूज करेगा और बनाएगा तो एक ही कार्बन पर OH है और OR है, एक ही कार्बन पर OH है और OR है, तो ये वाला चीज को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। एंड एक बात ध्यान रखना, हेमी एसिटल्स जो है दे आर हाईली अनस्टेबल। अब यहां पे टिकेगा ही नहीं, जो H प्लस बाहर निकला था वो H प्लस पे वापस OH का जाके होगा अटैक, और OH का अटैक होके बनाएगा OH2 प्लस OR। एंड नाउ वाटर बाहर निकाल दो, हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन क्योंकि ऑक्सीजन के बाजू में बना है, इस पर फर्दर ROH का अटैक, ये R और ये H, सो minus H plus this is called acetal। तो पहले हेमी एसिटल बनेगा और वहां से हमारा एसिटल बन जाएगा। ये जो है दैट इज अ रिएक्शन विथ एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखना है जो कि ऑब्वियस है, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड is a much faster than that of ketone. Both due to higher delta plus, both due to higher delta plus as well as more steric hindrance.
यानी क्या है, अगर मान लो हमारे पास ये है, और इस पर हम डाल देते हैं 2 times ROH in presence of catalytic H plus, तो कीटोन वाले पे ये हाथ नहीं लगाएगा, और यहां पर हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है इस तरीके से यहां पर बन जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर C डबल बॉन्ड दो प्लस डाइऑल है इस तरीके से, इस पर अगर मैं डालता हूं कैटालाइटिक H प्लस, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। यहां पर अगर मैं डालता हूं कैटालाइटिक H प्लस, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। सो लेट्स सी, सबसे पहले यहां पे H प्लस का अटैक, तो क्या बन जाएगा, ना सबसे पहले सो क्या होगा, माइनस H प्लस कर दो, एंड अब OH का H प्लस पे अटैक, वाटर रिलीज करवा दो, एंड देन इसका यहां पर अटैक, और यहां पर जो है हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाएगा। सो दैट इज इंट्रामोलिकुलर एसिटल फॉर्मेशन। That is the intramolecular acetal formation. तो सिमिलरली अगर मान लो इस प्रकार का कोई कंपाउंड है, एक दो तीन, OH तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर उसके बाद ये वाला लोन पेयर यहां पर अटैक करेगा, इसको ओपन करेगा, सो 1 2 3 4 5, और यहां पर पहले ये वाला बनेगा, और फिर तो फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा
तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। सो दैट इज द रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये दोनों रिएक्शंस जो है वो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तो लगभग ये खत्म होने वाला है, एक आध और बचा हुआ है, लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो इस प्रोफाइल का लास्ट चीज दैट इज द रिएक्शन विथ इपॉक्सी कंपाउंड्स। अच्छा, इपॉक्सी कंपाउंड्स के क्या रिएक्शन होने वाला है इसके ऊपर एक बार विस्तार में देखते हैं। तो इस पे दो प्रोफाइल है। सबसे पहला जो है, आज और पहले एक चीज तो देख लो, ओनली 3 or 4 membered epoxy rings एक पार्ट, केवल 3 या 4 मेंबर्ड इपॉक्सी रिंग्स जो है वही हमारा टेक पार्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला इन बेसिक मीडियम, ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, ये वाला इपॉक्सी है, और यहां पर मैं डालता हूं RO माइनस, ठीक है, एंड दैट फॉलोड बाय H2O. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट? तो मेन फंडा यहां पर यह है, the reaction proceeds via SN2 mechanism. The reaction proceeds via SN2 mechanism, यानी सिंपल सी बात है, RO minus will attack the less sterically hindered position. RO minus will attack the less sterically hindered position. ठीक है, ओके, तो क्या होगा इस पे? सो CH3CH RO माइनस SN2 अटैक हुआ, O माइनस and after that CH3 CH2 OR. So that will be the reaction in a basic medium. दूसरा क्या होता है? इन एसिडिक मीडियम। सो यहां पर अगर क्या डालूंगा मैं, सेम CH3CH CH2, इस पर मैं डाल दूंगा ROH इन प्रेजेंस ऑफ कैटालाइटिक H प्लस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सो सबसे पहला स्टेप तो यह है, जो OH पर अटैक करेगा और जैसे ही करेगा O पे बनेगा प्लस, यानी द रिएक्शन
proceeds via SN1 mechanism. The reaction proceeds via SN1 mechanism. तो CH3CH ऑक्सीजन का H+ पर अटैक, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा। तो कार्बोकेटाइन बीच वाले पोजीशन पर ज्यादा स्टेबल है, तो वहां पर बनने का कोशिश करेगा। रीअरेंजमेंट तो यहां पर नहीं होती है, बट ROH यहां पर अटैक करेगा एंड यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH ORH plus CH2 OH and minus H plus CH2 OH. So that is going to be the final product. So that is the reaction with epoxy compounds. And इसी के साथ जहां जहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटने पर रिएक्शंस होते हैं, वो सारे रिएक्शंस हम लोग यहां पर अब देख चुके हैं. So now we move on to the reactions that involve the CO bond cleavage. Let's see.